हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बोलते रहे इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब नारा बोलते रहे, नारा बोलते रहे। आने के लिए 10 मिनट आकर के नहीं वो अशोक सर चल रहा चल। बिल्कुल 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 यही बात है। सुनील इससे लाइव दिखवा दो। पूरा लाइव इससे वहाँ का बस हमारा यही कहने का मतलब है कि 17 बैच और 18 बैच दोनों का जो मार्च में पूरा विषय का पेपर होने वाला था उसको प्रमोट किया जाए और बैक पेपर लिया जाए और 4 सेमेस्टर में बैठने की अनुमति दी जाए। इसी कड़ी में हमारे बड़े भैया अनिल जी और चंद्र कोचिंग के डायरेक्टर अशोक सर, ये आपके सामने मतलब मुसीबत में साथ देने की हम लोग गिरफ्तार हुए सुबह से लेकर के शाम तक। जैसे हम लोग बिना खाए वैसे सर बिना खाए। अभी जैसे हमारी बस आगे आगे चल रही थी, सर की गाड़ी कभी पीछे कभी आगे, ये भी साथ में आप लोगों के लिए और सर अपनी बात को रखेंगे। पहले साथियों मैं यह बात आप लोगों से कहना चाहूँगा और इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज का यह जो दौर सरकारों चाहे वर्तमान गवर्नमेंट हो या इसके पहले या उससे पहले हो, सभी वैकेंसियों में देखा जा रहा है, सभी परीक्षाओं में देखा जा रहा है, धांधलियाँ हो रही हैं, बच्चे बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं। इसके लिए हम सबको एक साथ आकर के एक बहुत बड़ा विस्तृत आंदोलन करना होगा, क्योंकि अब सरकारें हमारी समस्याओं का समाधान घर बैठे नहीं करेंगी, अपने हक के लिए हमें लड़ना होगा। जैसे आपने लगभग 15-20 दिन पहले देखा होगा कि सरकार ने एक योजना बनाई कि सभी भर्तियों को संविदा पर लागू किया जाए। उसको लेकर के जगह जगह जन आंदोलन हुआ, चाहे बनारस में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे गोरखपुर में हो या फिर हमारे प्रयागराज में। और आपने देखा इस आंदोलन का इतना असर हुआ कि एक ही दिन में संविदा जैसे काले कानून को इनको वापस लेना पड़ा। और आज से लगभग 1 हफ्ता पूर्व आपने देखा होगा कि बिजली कर्मचारियों के लिए भी इन्होंने ऐसी योजना बनाई और जगह जगह बिजली कर्मियों ने बिजली काटना शुरू कर दिया और एक ही दिन में परिणाम उसका मिल गया। यहाँ पर परिणाम आप लोगों काफ़ी दिनों से, जैसा कि सभी प्रशिक्षु साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं बताते हैं, यह अभी प्रकरण काफ़ी दिनों पुराना है आप लोगों का, लेकिन आज तक सफल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसमें जन भागीदारिता काफ़ी कम दिख रही है। जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि यह बैक वाला जो मामला है इसमें लगभग 70-80 हज़ार लोग हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं इसमें, अभी 4-5 दिन पहले बालसन चौराहे पे प्रदर्शन हो रहा था, तो उसमें कई ऐसे योग्य बच्चे भी थे, उन्होंने आकर के हमसे यह कहा कि सर हमने तो यह सोच करके पेपर छोड़ दिया कि उसी दौरान
यूपीपी का पेपर था और यूपीपी का पेपर हम देने चले गए कि ये तो पेपर है, कभी भी हम पास कर लेंगे, इसके लिए हमें एक मौका दिया जाता है बैक पेपर के रूप में। तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ तो यहाँ अन्याय हो रहा है। भाई अगर आपको प्रमोट करना है तो सबसे पहले आप बैक पेपर करा लो। अगर यह बच्चे, ये हम नहीं कहते कि आप लोगों को प्रमोट ही कर दिया जाए, आप लोग भी नहीं चाहते होंगे जो वही प्रमोट हो, तो इससे पहले आपका क्या करें, एक बैक पेपर करा ले, जिसमें आप लोगों का बैक लगाया उसका बैक पेपर करा ले। अगर जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो चाहे वह सेकेंड सेमेस्टर में हो तो उन्हें प्रमोट करके थर्ड सेमेस्टर में भेज दिया जाए, थर्ड सेमेस्टर में हो तो उनको प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में भेज दिया जाए। यही आप लोगों की मांग भी है और बिल्कुल जाए। इसको लेकर के अगर आप लोग एक व्यापक आंदोलन करते हैं, विस्तृत आंदोलन करते हैं, तो हमें लगता है कि यह आंदोलन बिल्कुल सफल होकर के रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं और न्यायपूर्ण अधिकार मांग रहे हैं और यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो इसके लिए आप लोगों से यह गुजारिश रहेगी कि अन्य साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें और देखेंगे 2-3 दिन के अंदर ही इसमें हम लोग सफलता हासिल कर लेंगे। शेष बातें हमारे युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भाई हैं, वह बताएंगे। देखिए साथियों, वर्तमान समय में आप चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे कोई भी जो है परीक्षाएं, लगातार सरकार अपने मन की करती है। अब इसका कारण है कि आप सब कहीं प्रयागराज में, कभी गोरखपुर में, कभी लखनऊ में, जहां आप देखें जन आंदोलन चलते रहे। हम लोगों को बड़ा हर्ष होता है कि कम से कम हमारे देश के कुछ नौजवान अपने हक के ही लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन निकलते कुछ तो ऐसे हैं कि सब कुछ बर्बाद कर दूंगा लेकिन तेरी गली में कदम नहीं रखूंगा, चाहे मुझे कश्तियों को बहाना पड़े नदियों से, लेकिन अपने अधिकार के लिए हमेशा मौन। 80,000 से अधिक लोग हैं और आपको यहाँ लगभग 200 लोग, 200 में आप ऐसे दिख रहे हैं प्रशासन और सरकार पर भारी हैं। अगर 80,000 होते तो क्या, लेकिन सबको लगता है पड़ोसी गया है लेकर के आएगा तो हराम की हमको भी खाने की मिल जाएगी। और जब तक देश का नौजवान हराम की खाने की आदत नहीं छोड़ेगा तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। अब सोचिए कि इसमें कई साथी हैं जो सीतापुर से आए हैं, कई मैनपुरी से आए, इटावा से आए, तमाम जिले से लोग आए। अगर देखा जाए तो लखनऊ जिले में ही इतने साथी हैं कि लखनऊ सरकार की जो है बैंड बजा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम अब प्रयास करते हैं लगातार कि लोग आएँ, सोशल मीडिया हब पर एक वीडियो जो है 40-50 हज़ार लोग शेयर करते हैं, उसको देखते हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन जब आंदोलन होता है तो लोग दिखते नहीं। यही कारण है कि सरकारें तानाशाह धीरे धीरे अपना रुख बना रही है, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही चल रही हो या कांग्रेस की। इनको आपके दर्द से कोई मतलब नहीं। आप यहाँ चाहे बैठे रहो, बिना खाए रहो, उनसे कोई मतलब नहीं। हम लोगों को पता चला, हम लोग भी कल 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। शाम को हम लोग कहा नहीं वहाँ चलना है, क्योंकि तमाम ऐसे साथी जो घर से इतने गरीब हैं कि उनको लगता है किस तरीके से हमारा जो है प्रमोट हो, नई वैकेंसी आए, हमको एक अवसर मिले और हम मेहनत करके जो है एक नौकरी हासिल करके अपने परिवार का भरण पोषण करें। लेकिन अब यहाँ ऐसा हो रहा है कि अब आपको 1 साल पीछे सीधे शिक्षा कब होगी इसको शिक्षा मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तक नहीं बता सकते हैं कि परीक्षा। कोविड-19 का बहाना है, तमाम लोगों में नेता बनने की जो एक होड़ लगी रहती कि हम बहुत बड़े नेता। तो यहाँ नेता बनने के लिए बल्कि सबको यह चाहिए कि हमारा अधिकार मिल जाए, और जब आपका अधिकार मिल जाएगा तो सब अपने आप में नेता। अगर आपको अधिकार नहीं मिला, मीडिया में आपकी फोटो छप गई, आप बहुत बड़े जो है बोलने वाले निकल गए, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लड़ाई हमेशा लक्ष्य को भेदने वाली होनी चाहिए, और जब पथ पर निकल चले तो चाहे धूल हो या फिर सूल हो, चलते रहना चाहिए। जैसा कि तमाम साथी हमारे बारे में जानते भी होंगे कि 2016 से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, और इसलिए संघर्ष कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी चाहूँ तो एक नौकरी कर सकता हूँ,
लेकिन मुझे लगता है कि रोजगार के सवाल पर अगर ये लड़ाई हम लोग लड़ें कि भाई पूरे देश के नौजवान को कम से कम जीविकोपार्जन करने के लिए एक नौकरी तो चाहिए, एक रोजगार तो चाहिए, उसके लिए शिक्षा का स्तर भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज दशा क्या है कि हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं, 4 पुलिस आई, लाठी मारी, 10 लोग पहले भाग गए, एक बच्चा तो फिर भी भाग गए। तो जब जनसंख्या आपकी रहेगी तो प्रशासन भी आपके साथ रहेगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। तो कोशिश यह करिए कि एक लंबा समय लेकर, कुछ लोग कह रहे हैं कि समय चला जाएगा क्योंकि 20-30 तारीख से शायद परीक्षा भी प्रारंभ हो रही है। इसमें क्या है कि सभी से अपील करिए एक बार धरना, और धरना का स्थल कहीं भी हो, चाहे लखनऊ हो, प्रयागराज हो, जहां आप उचित समझें, निर्णय लेकर के आर पार कर दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ 24 घंटे के अंदर अगर आपकी संख्या 2000 रही तो 24 घंटे के अंदर सरकार की बैन कर जाएगी, क्योंकि सरकार भी अपना कुर्सी बचाना चाहती है। आपने देखा हो संविदा मुद्दे पर, जैसे कि सर ने बताया कि संविदा के मुद्दे पर हम लोगों ने प्रण कर लिया था कि अगर हम जैसे 2-4 लोगों को सरकार जो है आजीवन कारावास कर देगी, गैंगस्टर लगा देगी, लेकिन अगर जितने हमारे देश के नौजवान हैं अगर संविदा से बच जाएंगे तो हम लोगों का जो है लड़ना सार्थक होगा। और सरकार को पीछे जाना पड़ा, पत्थर चले, लड़ाई जमकर हुई। अब क्या है कि आप भी अपना भविष्य तय करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर मुकदमे न हो, हम भी लड़ाई लड़, लेकिन सरकार संवैधानिक तरीके की धज्जी उड़ाने पर एकदम उतारू। अब ऐसे सोचिए संवैधानिक तरीका आपके साथ कैसे धज्जी उड़ाई जा रही है कि आपने 2017 में एक साथ फार्म भरा, एक साथ काउंसलिंग कराई, एक साथ आप जो है स्कूल में जाकर के पढ़े, ये दोनों क्लियर होने पर भी तो नहीं। अब उसके बाद आपको दूसरे सेमेस्टर में 1-2 विषय में अगर किसी कारणवश असफलता मिल गई, कुछ साथी छोड़ दिए या कुछ साथी जो है उतनी तैयारी नहीं कर पाए, या हो सकता है घर की परिस्थिति कुछ अलग रही हो, समय उनको न मिला हो, तो ऐसे में जब 2 विषय में फेल हैं तो इनकी गाइडलाइन कहती है कि आप 2 विषय में फेल हैं तो आपको एक बार पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपको अगले सेमेस्टर में परीक्षा देने के लिए अवसर दिया जाएगा। अब इनका क्या है सिस्टम कि ये पूरे को रोक दे रहे हैं कि अब आप परीक्षा दीजिए, फिर तृतीय सेमेस्टर दीजिए, फिर आपको चतुर्थ सेमेस्टर में भेजेंगे। इधर एक बैच जो है जो आपका जानी दुश्मन बना हुआ है, वो आपके साथ रहे, ये लोग घूमते फिरते रहे, लड़ते रहे, इनसे हमसे कोई मतलब नहीं। तो अगर चाहे तो सब लोग अगर मिल जाए सेमेस्टर की, जब साथ जिए हैं तो साथ मरेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे, अगर इस विचारधारा से लोग चाहें तो सबका कल्याण होगा। लेकिन लोगों के मन में स्वार्थ की भावना है कि नहीं नहीं हमारा हो गया तो मैं तुर्रम खान हूँ, अब पड़ोसी चाहे जैसे, कोई नहीं साथ दे रहा है। तो इस तरीके से इस लड़ाई को ऑर्गेनाइज तरीके से सब लोग मिल करके, और इसमें कोई नेता नहीं, सब एक दूसरे के साथी बन करके कारवां को आगे ले जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार को जो है आपको प्रमोट करना है। अभी आप कोई सोच ले कि नहीं फला व्यक्ति जिम्मेदारी लिया है तो वह पूरा देख लेगा, प्रमोट करा देगा, भैया तो ये लोकतंत्र है और सरकार एकदम तानाशाही है, सरकार किसी की सुन नहीं रही है। और इसलिए नहीं सुन रही कि 325 सीट दे करके हम ही आप लोगों ने उनको जो है कुर्सी दी। तो ऐसे में क्या है कि हम सबको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, बैल की तरह नहीं लड़ना होगा, बल्कि पूरे प्रदेश में कोने कोने पर जम करके आंदोलन करना होगा। तभी हमको लगता है कि ये सुनेंगे, नहीं तो सुनने वाले नहीं। ये तो प्रचार, चुनाव प्रचार में इस समय शिक्षा मंत्री जी स्टार प्रचारक हो गए हैं, तो शिक्षा मंत्री जी स्टार प्रचारक है तो शिक्षा विभाग कौन? तो इसके लिए सबको एकजुट होकर के सबसे अपील करना है कि अगर आप प्रमोट नहीं होना चाहते हैं तो कम से कम हमारे लिए प्रमोट करने के लिए आ जाइए। 22 के पहले वैकेंसी सरकार दे करके वैकेंसी पूरा करा, और जहाँ जिसकी सरकार बने की 2.5 साल भर्ती आना है नहीं, अब इसके लिए 2.5 साल सरकार मेंटेन करती है अपने आप को। इसके लिए क्या है कि सब लोग एक आपसी रणनीति बना लीजिए
टुकड़ियों में लड़ने से कुछ नहीं होगा। और सब लोग एकदम ये ध्येय बना लीजिए कि हमको लड़ना है और जीतना है। और आपका यह संवैधानिक अधिकार है कि एक साथी हमारा प्रमोट हो जा रहा है, हमको प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ एक विषय में 2-4 नंबर कम पाने की वजह से। और सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री महोदय के पास आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं जा पा रही, क्योंकि अधिकारी इसको दबा दे रहे हैं। तो अधिकारी जब दबा देते हैं वो सही है आपका, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। तो अब क्या है कि यह मामला किसी तरीके से मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर हमारी मुलाकात आज भी उनको हुई थी, जितनी मैंने बातें की थी उन्होंने माना। और अधिकारी ही जो है गोल गोल घुमा। अब शिक्षा मंत्री जी अब सोचिए, वो यह कह रहे हैं कि जो फेल वाले हैं वो भी यह सोच रहे हैं कि हमको प्रमोट कर दिया। अब ऐसे सोचिए कि ऐसे शिक्षा मंत्री अगर डिलीट हो गया तो हमारा देश शिक्षा में कहाँ जाए? क्या करें? बंद कर दो। लाइव हवाई जगह यही सिखाओ बच्चों को। नहीं आएंगे, क्योंकि मामला क्या है ना, वही तो हम भी चाहते हैं भाई कि इसका मुद्दा हो। वाले आ ही नहीं रहे, बस्तीवा वाले का है। कितने सारे आप ले लिया मेरे दिन भर बच्चा 100 रुपया धोखा दिए। आपको प्रमोट होना है, 12 बजे बुलाया गया है, उसके बाद करना चलेगा। कोई तीसरी मांग है ही नहीं हमारी, केवल वही मांग हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं, चाहे 200 हो चाहे 10 ही बच्चे क्यों ना हो, हम लोग यहाँ से नहीं हो पाएंगे। हम लोग जनसंख्या कहाँ से जुटाए? बच्चे नहीं आना चाहिए। हम लोग नहीं जुटा पा रहे हैं, हम लोग एक आम इंसान हैं, कैसे जुटाएं? हम लोग नहीं जुटा सकते। जा रही है वही पब्लिक को रोका जा रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। झूठी खबरें फैला दी जाती हैं कि डीएलएड वाले जो बैग होंगे वो प्रमोट होंगे। पीएनपीटी साहब ने लाइव वीडियो चलाई जाती है, बोल दिया जाता है कि आप लोग प्रमोट, और ऐसे नेता आज इस धरने में यहाँ पर आए हैं और अभी अब नहीं बोलेंगे कुछ उस पर। मुद्दा हुआ था उसमें बैग वाले भी बच्चे गए थे और जो बैग नहीं थे वो वाले भी बच्चे गए थे। आज कहाँ है? जो बैग नहीं है वो कहाँ है? इधर कल से हैं, कल से हैं। सत्य उंगली मत उठाना, कितनी बार समझाए ना।